नमस्ते। आज हम महाभारत की 10 लर्निंग्स के बारे में बात करेंगे एंड इस लर्निंग्स को हम इंसिडेंट्स के थ्रू समझेंगे। ये इंसिडेंट्स है तो बहुत ही छोटे बट बहुत डीप लर्निंग्स देके जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाफ नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज एक्सट्रीमली डेंजरस। हमें लगता है कि हम जो भी करेंगे वो हो जाएगा, आगे देख लिया जाएगा, फ्यूचर में देख लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल हमें अर्जुन के बेटे अभिमन्यु देते हैं। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर जाना आता था बट उनको बाहर निकलना नहीं आता था, जिसके वजह से उनका वध शक्य हुआ। अभिमन्यु को चक्रव्यूह की सिर्फ आधी इंफॉर्मेशन थी, जिसके वजह से वो चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए और कौरवों ने उनका वध कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, हमें लगता है कि अभी हम कर लेंगे अपना बिजनेस, फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो देख लिया जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमें स्टार्टिंग में पूरी स्टडी करनी पड़ती है कि कोई भी प्रोसेस को कैसे किया जाता है। आधे लोग तो सिर्फ हवा में ही बातें करते हैं, बहुत ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक होते हैं, बट वो हमें नहीं बनना चाहिए। अगर अभिमन्यु के साथ ऐसा हो सकता है तो हम तो अभिमन्यु भी नहीं है। तो लेसन ये है कि हम कुछ भी करें उसके पहले हमें 100 टाइम्स सोचना है एंड कुछ भी करने से पहले हमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। अगर पूरी इन्फॉर्मेशन लेके काम करेंगे तो वो हमारे लिए ही अच्छा होगा। उस चीज में सक्सेसफुल होने के रेट बढ़ जाते हैं। वर्क प्लेस एंड रिलेशनशिप्स में हमें कहाँ पे लड़ना है एंड कहाँ पे नतमस्तक हो जाना है, यानी कहाँ पे शांत रहना है, वो हमें पता होना चाहिए। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया एंड वो उतना शक्तिशाली था कि एक ही बार में पांडवों की पूरी सेना खत्म हो जाती। नारायण अस्त्र बहुत ही पावरफुल वेपन था। श्री कृष्ण भगवान को उसके बारे में पता था एंड उनको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन सूझा। उन्होंने सभी लोगों को नतमस्तक होने के लिए कहा। सभी लोग नतमस्तक हो गए, पर भीम नहीं हुए। भीम को लगा कि वो तो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही स्ट्रांग है, ये नारायण अस्त्र उनका क्या ही कर लेगा। बट वो तभी ईगो में थे एंड तभी उनको ये नहीं दिख रहा था कि नारायण अस्त्र उनकी तरफ ही आ रहा था। श्री कृष्ण ने ये देख लिया और फटाफट भीम की तरफ दौड़े एंड तभी नारायण अस्त्र वहां से मुड़ के अश्वत्थामा के पास चला गया। हेंस हमें हमारी बैटल्स को एकदम वाइजली चूज करना है। अगर हमने आग में केरोसिन डाला तो वो तो और ही बढ़ेगी। अगर हमने कीचड़ में पत्थर फेंका तो कीचड़ तो हम पे ही उड़ने वाला है ना। उसी तरह से हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें नतमस्तक होना है एंड कहाँ पे हमें फाइट करना है। अगर हम अपने मिस्टेक से नहीं सीख रहे और बार बार उसी मिस्टेक को दोहरा रहे हैं तो हम एक बहुत ही बड़े ट्रबल में है। एंड ये चीज हमें युधिष्ठिर से सीखने के लिए मिलती है। आप सभी को तो फेमस चौपाट की गेम के बारे में पता ही होगा एंड पांडवों को पता भी था कि इसके पीछे शकुनी का हाथ है, पर युधिष्ठिर ने उनको हाँ कह दिया था। तभी वो गेम खेल रहे थे तो वो गेम को हारने लगे। स्टार्टिंग में तो उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीजों का दाव लगाया एंड बात इतनी बढ़ गई कि वो खुद के महल को, खुद के साम्राज्य को, खुद के भाइयों को, खुद की वाइफ को दाव पे लगा बैठे। एंड ये इनकी बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी। एक बार के लिए तो छोटी चीजों तक बात सही थी, बट इस बात को उनको इतना बड़ा नहीं करना चाहिए था। जब उनको पता ही चल गया था कि वो गेम को हार ही रहे हैं तो उनको गेम को क्विट कर देना चाहिए था। इस गेम का कॉन्सिक्वेंस हम सभी को पता है। उनको पनिशमेंट में 14 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। अब कंपनी एंड सराउंडिंग्स मैटर अ लॉट। ये तो आपने सुना ही होगा कि चेंज इन योर कंपनी विल लीड टू चेंजेस इन योर सर्कमस्टांसेस। हम जिस किसी के साथ भी सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं हम वैसे ही बनने लगते हैं। राजा धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, वो बहुत बड़े वॉरियर भी थे, उनके पास खुद का दिमाग भी था, बट वो क्या करते थे, अपनी सबसे कीमती चीज टाइम को अपने मामा शकुनी के साथ बिताते थे, जिसकी वजह से शकुनी उनके दिमाग में नेगेटिविटी, अनएथिकल प्रैक्टिसेस, पांडवों के प्रति ईर्ष्या को भरते थे। बट ऑन द अदर हैंड अर्जुन अपना टाइम भगवान श्री कृष्ण के साथ बिताते थे एंड श्री कृष्ण उनको बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रखते थे, उनकी गलतियों को सुधारते थे, जो कि शकुनी मामा के बिहेवियर से एकदम ही ऑपोजिट था। एंड इसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि दुर्योधन का डाउनफॉल हो गया एंड अर्जुन जीत गए। तो इसी के चलते आप सोचिए कि आप अपना सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे बिताते हैं, किन लोगों के साथ बिताते हैं, क्या वो आपकी ग्रोथ को हैम्पर करते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो उसको अभी के अभी चेंज कीजिए। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो वो लोग आपसे बेनिफिट लेके आगे चले जाएंगे और आपको वहीं का वहीं छोड़ देंगे। अगर आपको आपके सर्कमस्टेंसेस को बदलना है तो आपको आपकी कंपनी बदलनी पड़ेगी। आपके आसपास उन व्यक्तियों को रखिए जो आपसे ज्यादा समझदार है, जो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी स्मार्ट बन जाएंगे। एंड इसका रिवर्स भी उतना ही सच है। मैंगो के बॉक्स में अगर एक सड़ा हुआ मैंगो आ जाए तो वो सभी को सड़ा देता है, वो सभी को गंदा बना देता है। एंड ये इंसानों के साथ भी होता है। हमें हमारे सारथी यानी कि हमारे टीचर, हमारे गुरु, हमारे ट्यूटर, हमारे गाइड को एकदम वाइजली चुनना है। ऑल्सो हमें हमारे लाइफ में गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। अर्जुन और कर्ण दोनों ही बहुत बड़े योद्धा थे, दोनों महारथी थे, पर डिफरेंस कहाँ पे आया? डिफरेंस उनके सारथी में आया। अर्जुन के सारथी थे श्री कृष्ण और कर्ण के सारथी थे शल्य। सबसे पहले श्री कृष्ण और अर्जुन की बात करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को हमेशा मोटिवेटेड रखते थे। तभी अर्जुन छोटी छोटी चीजों से एरोगेंट हो जाते थे तो उनको काम डाउन करते थे, उनको एक सही रास्ता दिखाते थे। बट ऑन द अदर हैंड शल्य यानी कि शक करना, डाउट करना, एंड कर्ण यानी कि कान, तो शल्य कर्ण के कानों में हमेशा डाउट ही भरते थे, हमेशा शंका ही भरते थे। वो उनको अलग अलग क्वेश्चंस पूछते थे, जैसे कि क्या तुम पांडवों को हरा पाओगे, क्या तुम उतने टैलेंटेड हो, क्या तुम अर्जुन जितने काबिल हो, एक्सेट्रा।
ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब क्वेश्चंस कर्ण को डिमोटिवेट करते थे। तो अगर अर्जुन को भी श्री कृष्ण की जरूरत पड़ी एंड कर्ण के हारने का वन ऑफ द रीजंस ये था कि उनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, उनको बार बार डिमोटिवेट किया जाता था, तो हम क्या है? तो अगर हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड है एंड पूरी जिंदगी खुद के बल पे ही जी लेंगे एंड वो भी किसी के गाइडेंस के बिना, कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन के बिना, तो हम बहुत ही बड़े वहम में जी रहे हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है। ऑल्सो यूथ को भी इसके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको भी लगता है कि भगवत गीता एंड महाभारत का ज्ञान सभी तक पहुंचना चाहिए, देन प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विथ योर लव्ड वंस।